खबर इतनी बड़ी है कि आप खुद भी छत से जाके लगेंगे। ये कितनी बड़ी खबर है, इमेजिन। ताजिकिस्तान के अंदर क्वाडकॉप्टर ड्रोन अटैक हुआ है। इसमें पाकिस्तान की जो एजेंसी आईएसआई है वो मुलव्वस है, यानी तमाम मामले को एक खबर यह आई है कि 3 चाइनीज ठुके हैं एक ड्रोन स्ट्राइक में ताजिकिस्तान के अंदर। 3 चाइनीज तो ठुके लेकिन इसके अंदर नाम आ रहा है पाकिस्तानी आईएसआई का। चीन ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। चीन ने इस वाक़े पर तशवीश का भी इज़हार किया है और चीन ने अपने माहिरीन को, अपने शहरियों को ये सारा सरहदी इलाका छोड़ने का हुक्म दिया है। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो ताजिकिस्तान की एयरफोर्स है उनके हवाले से भी तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। बेसिकली अब इसके हवाले से अब आईसिस वालों को भी ये समझ में आना चाहिए कि ये तुम्हारा अब्बू जान है लेकिन ये तुमको मरवाएगा। जिस सरहदी इलाके में यह वाक़या हुआ है, ये ताजिकिस्तान के अंदर, यहाँ पे किसी चीनी कंपनी के अंदर ये माहिरीन या ये जो एक्सपर्ट्स थे या जो शहरी थे ये काम कर रहे थे। जब से ये हमला हुआ है क्वाडकॉप्टर ड्रोन के जरिए, तो ताजिकिस्तान की जो मिलिट्री थी बॉर्डर के ऊपर, इनको हाई अलर्ट करने के हवाले से तफसीलात सामने आई थी। आसिम मुनीर इज प्रिटी मच इन अ क्वाइट अ सूप इन दिस रीजन। उसको पता है वो अफगानिस्तान से भी ठुकेगा, पाकिस्तान से भी ठुकेगा। इज जस्ट ट्राइंग टू शेड ऑफ। ये खदशात हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमले होते रहे हैं, इसी तरीके से अब ताजिकिस्तान में भी और ख़ुसूसन सरहदी इलाकों में ये हमले होते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार। कल ताजिकिस्तान में 3 चीनी नागरिक की मौत हो गई एक ड्रोन स्ट्राइक में। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन अटैक एक चीनी कंपनी में किया गया था। दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से बताया जा रहा है कि ये अटैक आईएसआई ने करवाया है चीन के ऊपर। हालांकि ताजिकिस्तान सरकार ने कहा है कि ये अटैक अफगानिस्तान बॉर्डर से हुआ है, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है। दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं और याद करते हैं कि ठीक ऐसा ही अटैक हमने पहले भी देखा है चीन के ऊपर। पिछले साल पाकिस्तान में काम कर रहे कई चीनी इंजीनियर्स ऐसे ही मारे गए थे, जिसके बाद चीन ने आसिम मुनीर की अच्छे से क्लास ली थी। और दोस्तों, आईएसआई के लोग ऐसा करते हैं, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या पता इन लोगों ने ही ये अटैक भी करवाया हो ताजिकिस्तान में। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। खबर यह आई है कि 3 चाइनीज ठुके हैं एक ड्रोन स्ट्राइक में ताजिकिस्तान के अंदर। 3 चाइनीज तो ठुके लेकिन इसके अंदर नाम आ रहा है पाकिस्तानी आईएसआई का। और पाकिस्तान पूरी तरह से गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। ये चक्कर क्या है, 3 चाइनीज तो ठुक गए, अब चाइना तो गुस्सा तो होगा। ये इंसिडेंट हुआ कल परसों में ताजिकिस्तान के खतलोन रीजन के अंदर, जो एक बड़ा बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर मिलता है 3-4 देशों का बॉर्डर। एक है जी पाकिस्तान, एक है जी अफगानिस्तान, एक है जी चाइना और एक हमारे भी वहां पर थोड़े बहुत इंटरेस्ट हैं। ठीक है जी, तो रीजन तो हमारा ही है। नाउ हुआ कि ऐसा कि एक ड्रोन आया और वो ड्रोन आके वहां पर 3 चाइनीज को, जो उनके वहां पर डिप्लॉयमेंट है चाइनीज की, ना वो सोल्जर्स हैं कि सिविलियंस हैं इसके ऊपर कोई खबर नहीं है, बट ये पता है कि भाई 3 चाइनीज बंदों की वहां पर डेथ हुई चाहिए। वहां पर जो ये वखान कॉरिडोर है उसके अंदर से चाइनीज रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस वहां पर प्रेजेंस है आईएसकेपी की, वहां पर प्रेजेंस है ईटीआईएम की। ईटीआईएम को दूर रखने के लिए तालिबान को काफी चाइनीज पैसे वैसे देते हैं कि यार इनको जरा दूर रखा जाए, बट एक आधा इनका वहां पर सेगमेंट है, तो ये भी पॉकेट्स हैं। तो चाइनीज की काफी इंटरेस्ट है ताजिकिस्तान में। चाइना ने 2 बेस खोले हुए हैं जस्ट टू मॉनिटर दिस इंटायर रीजन और अपनी तरफ किसी को ना आने के लिए। तो वैली है ये, वैली के ऊपर वहां पर इन लोगों ने अपनी लुकआउट पॉइंट्स और ये सब चीजें डाल रखी हैं। सर्वेलेंस के काफी वहां पर यूनिट्स हैं और चाइनीज के सिविलियन यूनिट्स भी हैं जो वखान कॉरिडोर के अंदर वैसे भी रोड बना रहे हैं। नारकोटिक्स वेपन्स का कॉरिडोर है वो। अफगान ताजिक इंटेलिजेंस की बड़ी फ्रिक्शन होती थी एक टाइम पे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस का काफी जमावड़ा था और नीचे की तरफ वहां पर तो काफी ताजिकिस्तान को ब्लेम करा जाता था कि भैया यहाँ से पूरा जो रशिया, भारत, ये लोग जो सपोर्ट करते थे नॉर्दर्न अलायंस को, तो तालिबान का एक बड़ा सेंसिटिव सा एरिया है वहां पर। एंड पाकिस्तान की ऑफ कोर्स फॉरवर्ड इंटेलिजेंस यूनिट वहां पर ऑब्वियसली होंगी। नाउ देखिए, ये करा किसने है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। पाकिस्तान इस टाइम पे ब्लेम कर रहा है कि तो अफगानिस्तान की तरफ से आया है, टीटीपी के बंदों ने मारा है। अब टीटीपी के बंदों को वहां पर मार के क्या मिलेगा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। बिकॉज देर इज देखिए, जब भी कोई एक्शन होता है उसका एक यू नीड टू फाइंड आउट हु बेनिफिट्स फ्रॉम दिस एंटायर एक्शन।
चाहे जो मर्जी बोले, जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है, क्वी बोनो, दैट मींस हु बेनिफिट्स। अब इसके अंदर अगर पाकिस्तान को देखें, इट फिट्स अ पैटर्न कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया जाए, चाइनीज को थोड़ा सा यहां पर कंसर्न किया जाए। अब जिस किस्म का रद्द-ए-अमल अफ़गान तालिबान ने दिया है, इस किस्म का रद्द-ए-अमल जब पाकिस्तान में हमला होता है तो फौरी तौर पर अफ़गान तालिबान ना उस तरीके से मज़म्मत करते हैं, ना तशवीश का इजहार होता है और ना ताउन की पेशकश होती है। जिस ताउन की पेशकश ताजिकिस्तान की हुकूमत को की गई है अफ़गान तालिबान की तरफ से, ये अच्छी बात है कि अगर मुश्तरका तौर पर ताउन होगा, तहकीकात होंगी, तो फिर असल ग्रुप का पता चलेगा, हमला आवरों का पता चलेगा। लेकिन अगर यही ताउन पाकिस्तान के साथ भी हो तो फिर ज़ाहिर है कि बहुत सारे मामलात जो हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दुरुस्त किए जा सकते हैं। ये कहना है कुछ मुबस्सिरीन का। अच्छा, अब जो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल है वो मैंने दफ्तर ख़ारजा का आपको बताना है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मामला है, चीन ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। चीन ने इस वाक़े पर तशवीश का भी इजहार किया है और चीन ने अपने माहिरीन को, अपने शहरियों को ये सारा सरहदी इलाका छोड़ने का हुक्म दिया है। जिस सरहदी इलाके में ये वाक़या हुआ है, ये ताजिकिस्तान के अंदर, यहाँ पे किसी चीनी कंपनी के अंदर ये माहिरीन या ये जो एक्सपर्ट्स थे या जो शहरी थे, ये काम कर रहे थे। अब ज़ाहिर है कि जब इस किस्म का हमला हुआ है तो मुस्तकबिल के लिए ख़दशात बढ़े हैं। ये ख़दशात हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमले होते रहे हैं, इसी तरीके से अब ताजिकिस्तान में भी और ख़ुसूसन सरहदी इलाकों में ये हमले होते रहेंगे। अब ये भी देखा जा रहा है, इस वाक़ये का एक पहलू ये भी है और ये लिंक करता है इस किस्म का वाक़या जो वाशिंगटन डीसी में हुआ है कि कोई बड़ी गेम जो है ये खेली जा रही है। अफ़गान तालिबान को घेरने के लिए कोई बड़ी गेम है जिस पर अमल हो रहा है। कुछ तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि अगर ये ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जी अमेरिका हमला कर सकता है, अगर ताजिकिस्तान की तशवीश बढ़ी है इस हमले के बाद जो ड्रोन हमला हुआ है, और अगर चीन के जो इंजीनियर्स मारे गए हैं, चीन की तशवीश बढ़ी है, तो ज़ाहिर है कि चीन का भी दबाव है। ज़ाहिर है कि इस वक्त अफ़गान तालिबान शदीद दबाव में हैं, क्योंकि फ़िल वक्त तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसा कोई यानी तहकीकात हो रही हैं, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल अभी सामने नहीं आई। ना किसी तंजीम के हवाले से ये कहा गया है और ना अफ़गान तालिबान के इस वाक़े में मुलव्वस होने के हवाले से कुछ कहा गया है। ये जो ताजिकिस्तान में ड्रोन हमला हुआ है उस हवाले से भी कोई ऐसी बराह रास्त कोई शवाहिद नहीं है, कोई सबूत ऐसे नहीं है कि इस हमले में अफ़गान हुकूमत मुलव्वस हो, अफ़गानिस्तान के तालिबान मुलव्वस हों। किस तंजीम ने ये ड्रोन हमला किया ताजिकिस्तान के ऊपर, ये तहकीकात हो रही हैं। क्या इसमें दाइश खुरासान जो है ये मुलव्वस हो सकती है ये तंजीम? क्या ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो मतलूब है ये तंजीम चीन को, और चीनी शहरियों की चूँकि हलाकत हुई है तो ETIM की तरफ भी देखा जा रहा है, TTP का नाम भी लिया जा रहा है, और ये अब सूरत हाल जो है ख़ासी संगीन हो चुकी है। अच्छा, ये अफ़गानिस्तान की एक नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है NRF, इसकी तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया है और ये कहा गया है फ्रंट की तरफ से कि ये हमला तालिबान के ज़ेर कंट्रोल दहशतगर्दों ने किया है, जिससे दहशतगर्दी की जदीद हथियारों तक रसाई ज़ाहिर होती है। अब ज़ाहिर है कि ये तालिबान के मुखालिफ हैं और इन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम जो है ये तालिबान के ऊपर लगाया है